प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। जेएसएससी के लिए हम लोग जेएसएससी पीजीटी के लिए लगातार बायोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखाई देंगे। आपको बता दें कि आज हम लोग जो प्रैक्टिस पेपर करने चल रहे हैं, यह प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 है। इसके पहले हम लोग 5 सॉल्व किए हैं। आज कुछ उसका लेवल इंक्रीज किया गया है। आज कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगले से अगले तक जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे और लास्ट में आपको मिलेगा 10 आपके स्वमूल्यांकन की सीरीज मिलेंगी, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि 10 एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसे टो सीरीज कह सकते हैं, आपका मॉडल पेपर कह सकते हैं। 10 आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और उसी में हमारी पूरी एनालिसिस होगी। हमें पूरा भरोसा है कि उस 10 में से कम 40 से 50 प्रश्न आपके मिल जाएंगे, यानी 50% से 60% प्रश्न उसी 10 में से मिलेंगे। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे मिल करके लाभ मिलेगा। चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस कम है। पहले प्रश्न का आंसर करिए। देखिए, कह रहा है एवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, यानी विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, आपको बताना है। यहाँ पे दिया है इक्वेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर, वांछित गुणों के जनन, डेसेंट विथ मॉडिफिकेशन, संशोधन युक्त संतानें, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई, उसके बाद लाइक बिगेस्ट लाइक, अपने जैसे संतान को पैदा करना। कौन सा सही आंसर है? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। कह रहा है कि संशोधन युक्त संतान है, जो संतान आपकी पैदा होगी उसमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन लेके आएगी और नए मॉडिफिकेशन के साथ जो संतान पैदा होगी वह संतान अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं सुपीरियर होगी। और लगातार संतानों की चेंज होते होते क्या होगा, न्यू स्पेसिएशन आएगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी उसमें आता है, लेकिन आपका सही आंसर जो आयोग ने माना है, आयोग ने डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन को सही आंसर माना है और डिस्क्रिप्शन के थ्रू में यही बताया गया है कि इससे न्यू स्पीसीज के आगे के आने की जर्नी स्टार्ट होती है। इसलिए सही आंसर आपका जो है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, जबकि मोस्टली लोग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के साथ जाएंगे, लेकिन सही आंसर आयोग ने इसको माना है। ठीक है। इन ए फूड वेब हाइनास एंड बुलचर्स आर, कह रहा है कि एक फूड चेन है, यानी खाद्य जाल है, और इसमें लकड़बग्घा और गिद्ध दो प्राणी हैं। एक लकड़बग्घा है, लकड़बग्घा तो कोई देखा नहीं होगा, फोटो देख लीजिए अपने उसमें डाल करके। लकड़बग्घा और गिद्ध, गिद्ध भी बहुत कम ही लोग देखे होंगे। तो इन दोनों के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है फूड चेन में, इनका अस्तित्व क्या है, किस अस्तित्व पे रहते हैं। तो ये दोनों स्कैवेंजर हैं। देखिए स्कैवेंजर क्या होते हैं, इसे अपमार्जक कहा जाता है। ये डेड एंड डिकेइंग एनिमल को खाते हैं, मरे हुए जानवर को खाते हैं, उन्हें स्कैवेंजर कहा जाता है। और जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल दोनों को खाते हैं, उन्हें हम लोग सेप्रोफाइटिक कहते हैं। ठीक, तो ये क्या, या उसे डिकम्पोजर कहा जाता है, आप घटक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्कैवेंजर होगा, अपमार्जक आपका सही आंसर है। आंसर आपके सामने है, आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। टोटल इसमें 125 प्रश्न है, यूपी स्पेशल है ये, लेकिन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप भी बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है, चूंकि जो इंटर का कोर्स आपका है वही कोर्स यहाँ का है। अगर आप बिहार से हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चूंकि आने वाले दिनों में बिहार की क्लास आपको यहाँ से मिलने वाली है। एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन है लैक्टेट एलेनिन्स ग्लिसरॉल, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज में। पूछ रहा है रिप्रेजेंट विद द फॉलोइंग, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपको ये बताना है। तो ये रिप्रेजेंट विद द फॉलोइंग, ये आपको बताना है किसको रिप्रेजेंट करते हैं। सही आंसर आपको बताना क्या है। समीकरण के हिसाब से लैक्टेट एलेनिन ग्लिसरॉल ग्लूकोज में कन्वर्टेड हो जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेंसिस। ग्लूकोनियोजेंसिस यानी जो पदार्थ है उससे ग्लूकोज का जन्म होना। द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ट, पहला और अंतिम मोल्ट कहाँ पे होता है? फर्स्ट एंड फाइनल मोल्ट ऑफ द लार्वा ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस के लार्वा का कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे एस्केरिस के लार्वा में प्रथम और अंतिम निर्मोचन कहाँ पे होता है? तो आंत में होता है, यानी इंटेस्टाइन में होता है। करेक्ट आंसर आपका इंटेस्टाइन होगा। आप अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर करिए जरूर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर किया करिए वीडियो, चूँकि लाइक करने से वीडियो की रेटिंग बढ़ती है, जिससे सर्च में ऊपर आएगा, लोग इसे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ एंड एट्रीब्यूट, कह रहा है कि
जो शुरुआती जीवन के जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो आपके कौन से हैं? कह रहा है एर्लिस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ एंड एट्रीब्यूट्स, जो प्रमाण हैं आपके लाइफ के जीवन के, उसके बारे में आपको बताना है। तो जीवन का प्रमाण आपको कहाँ से मिलता है? निएंडरथल मैन से। कहाँ से मिलता है? निएंडरथल मैन से मिलता है। तो जीवन का प्रमाण जैसे क्रोमैग्नन है, निएंडरथल है, तो सबसे पहले आपका निएंडरथल मानव से पाया जाता है। आगे आ जाते हैं। अगला है ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए वेस्टिजियल आर्गन, कौन इसमें ऐसा है वेस्टिजियल आर्गन नहीं है, यानी अवशेषी अंग नहीं है, आपको बताना है। ह्यूमन में 100 वेस्टिजियल आर्गन पाए जाते हैं, उसमें से कौन ऐसा है जो वेस्टिजियल आर्गन नहीं है? यहाँ पे दिया गया। तो वो बोन जो है ये वेस्टिजियल आर्गन नहीं है। 206 बोन सब में पाई जाती है, किसी में छोटी किसी में बड़ी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एलिमेंट्री कैनाल, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है? वह आपका कौन है? टीनिया है, टीनिया सोलियम है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। श्रृंखला आपकी बाकी है, इसे हम लोग कल पूरा करते हैं। अभी आज के लिए इतना ही।